अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही इजरायल को फ्री हैंड दे दिया, जिसके बाद इजरायल हमास और हिजबुल्ला को खत्म करने पर उतारू हो गया। गाजा के साथ साथ इजरायल लेबनान पर भी लगातार हवाई हमले कर रहा है और जैसा दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि इजरायल ने अपने ही सीज फायर को कई बार तोड़ दिया और उसके बावजूद ट्रंप लगातार इजरायल को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे हैं, जिसके बाद हिजबुल्ला घुटनों पर आ गया है और हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। पर अब यही बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हिजबुल्ला जैसा संगठन घुटने कैसे टेक सकता है। ये बड़ा सवाल है। तो आइए आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है। दरअसल इजरायल का एक ही मोटिव है कि वो भविष्य में आने वाले अपने हर दुश्मन के किसी भी खतरे को खत्म कर दे, यानी इजरायल अपने हर दुश्मन को मिटा देना चाहता है। इसके लिए हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों की सैन्य ताकत खत्म होना बेहद जरूरी है। इजरायल के जारी हमलों के बाद अब हिजबुल्ला हथियारों को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है, जिसके बारे में सोचकर भी विश्वास नहीं होता। और अगर बात न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक की जाए तो हिजबुल्ला के निरस्तीकरण यानी डिसआर्ममेंट की मांग को जोर पकड़ता देखकर हिजबुल्ला ने ऑफर रखा है कि अगर इजरायल दक्षिणी लेबनान से हट जाए और अपने हमले बंद कर दे तो ये ग्रुप लेबनान के राष्ट्रपति के साथ अपने हथियारों के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान के लिए बड़ा झटका ये साबित हो सकता है। यहाँ तक कि ईरान की पकड़ मिडिल ईस्ट पर काफी कमजोर भी पड़ सकती है। वहीं एक लेबनानी राजनीतिक के हवाले से बताया गया कि अमेरिका समर्थित लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन ने जनवरी में राष्ट्रपति का पद संभाला है। उन्होंने शुरुआत में ही हथियारों के कंट्रोल पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करने की शपथ ली थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि वो जल्द ही हिजबुल्ला के साथ उसके हथियारों पर बातचीत शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया में गड़बड़ा गई है, क्योंकि यहाँ इराकी मिलिशिया में हथियार छोड़े जा रहे हैं। असल में लेबनान में हिजबुल्ला ही नहीं बल्कि इराक के भी ईरान समर्थित गुट हथियार लगातार छोड़ रहे हैं। 10 सीनियर कमांडरों और इराकी अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि इराक में कई शक्तिशाली ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के साथ बढ़ते संघर्ष के खतरे को टालने के लिए पहली बार हथियार डालने के लिए तैयार हुए हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या वाकई हिजबुल्ला हथियारों को लेकर बातचीत कर सकता है, क्या वो वाकई मूड में है, ये अब देखकर ही पता चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।